नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला पॉइंट, पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे को हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 1970 से हुई। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2021 की थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। रीस्टोर आवर अर्थ इंटरनेशनल मदर डे 2021 की थीम थी। आज की क्लास का दूसरा पॉइंट, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं। कुछ तथ्य हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी टोटल 3 है, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। अमरावती आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कार्यपालिकीय राजधानी अमरावती है आंध्र प्रदेश की। विशाखापत्तनम यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, मतलब विधायी राजधानी है। और कुर्नूल यहाँ की न्यायिक राजधानी है, जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। भाषा के आधार पर भारत का पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत की दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा आंध्र प्रदेश की है और भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा गुजरात की है। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 3, किम बो क्विम दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किम बो क्विम को दक्षिण कोरिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है और यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। मून जे इन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। कुछ बड़ी कंपनियों जैसे सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय भी दक्षिण कोरिया में है। उत्तरी और दक्षिण कोरिया जो कि दो पड़ोसी देश हैं, इनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है 38th पैरेलल, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। और दक्षिण कोरिया की जो संसद है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। आज की क्लास का चौथा पॉइंट, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति करना है। भारत के केंद्रीय सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। पाँचवा पॉइंट, केयर रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। केयर रेटिंग की स्थापना 1993 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय महाजन जी हैं। छठवां पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बना रहा है। वर्तमान में केवल बहामास देश के पास ऐसी मुद्रा है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी लंदन में है और यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी नदी सेवरन नदी है। सेवरन नदी यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 आज की क्लास का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर पिछले साल मई 2020 में जो चक्रवात आया था अम्फान, उससे भारत को करीब 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वर्ष 2020 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव पेटेरी तालास हैं और इसके अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन हैं। अगला पॉइंट, रूस देश अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। रूस ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि रूस देश के अंतर्गत आता है। नवा पॉइंट, जाने माने अभिनेता किशोर नंद लस्कर का अभी हाल में निधन हो गया है। वे हिंदी फिल्मों में काम करते थे। कोविड-19 की वजह से उनका देहावसान हुआ है। आज की क्लास का 10वां पॉइंट, रिपब्लिक ऑफ चाड देश के राष्ट्रपति इड्रिस डेबी का निधन हो गया है। रिपब्लिक ऑफ चाड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और रिपब्लिक ऑफ चाड की कैपिटल राजधानी एनजेमेना है। थोड़ा इसका स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें डी साइलेंट है। तो एनजेमेना यहाँ की कैपिटल है। और रिपब्लिक ऑफ चाड का मुख्य धर्म इस्लाम धर्म है और रिपब्लिक ऑफ चाड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है। अगला पॉइंट आज की क्लास का, रसिया देश की प्रथम महिला मिलिट्री सर्जन वेरा गेड्रोइट्स थी। वेरा गेड्रोइट्स रसिया देश की प्रथम महिला मिलिट्री सर्जन थी। उन्हें हाल में ही गूगल डूडल पर दिखाया गया है और वे वेरा गेड्रोइट रसिया की पहली वीमन प्रोफेसर ऑफ सर्जरी भी थी। इनका जन्म 19 अप्रैल 1870 में हुआ था। इनकी मृत्यु मार्च 1932 में हुई थी और वे पेशे से फिजिशियन और पोएट थीं और उनका पेन नेम था सर्जी गेड्रोइट। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, एनर्जी
ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहने वाला देश स्वीडन है और इस इंडेक्स में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है, इसने ये इंडेक्स जारी किया है और ये इंडेक्स जारी किया गया है करंट परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी सिस्टम अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट के आधार पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। इसके फाउंडर क्लास स्वाब थे। इसका मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी क्लास स्वाब हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।